क्या है कि नमाज भी हो और होली भी हो। संभल में होली और जुमे को लेकर बैठक हुई। पीस कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक होली मनाई जाएगी, दोपहर 2:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। होली के वक्त जरूरी नहीं तो मुसलमान घर पर रहे। 14 मार्च को इस बार होली मनाई जाएगी। रमजान का दूसरा जुमा भी 14 मार्च को है। इसी वजह से जुमे की नमाज का समय बदल दिया गया है। इसको लेकर बाकायदा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। सीओ अनुज इसको लेकर दोनों पक्षों से संवाद भी कर रहे हैं। मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी अपील की है इस पर। मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने भी समर्थन किया इस बात का। संभल में होली जुमा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पीएसी की कई टीमों की तैनाती की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। संभल डीआईजी मुनिराज ने स्थानीय लोगों से बात की और डीएमएसपी ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। सुनिए जरा एएसपी क्या कुछ कह रहे हैं और मौलाना क्या कह रहे हैं। दोनों पक्षों को बताया गया है कि जो परंपरागत रूप से 2 बजे के पहले होली खेल ली जाती है और इसी बीच सभी लोग जो परंपरागत रूप से हैं होली खेलेंगे और बाद में नमाज भी अदा की जाएगी। वो तैयार भी है कि जो क्लैश कर रहा टाइमिंग जो 12 साढ़े 12 बजे तक होती थी वो टाइमिंग बढ़ा लेंगे और यह उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है और भरोसा दिया गया है कि वह टाइम थोड़ा बढ़ा के ही कर लेंगे। कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर होली को लेकर दंगा करना चाहते हो, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नमाज में कोई फर्क आएगा। एक तरफ होली और जुमे को लेकर यह घमासान था, दूसरी तरफ रमजान को लेकर एक और नया बवाल। शमी मैच खेल रहे थे, सेमीफाइनल मैच, उसमें प्यास लगी, उन्होंने पानी पी लिया तो बहुत से मौलानाओं को इस पर एतराज हो गया कि आखिर शमी ने रोजा क्यों नहीं रखा। रमजान के मौके पर शमी पानी क्यों पी रहे थे। अब देखिए हुआ क्या। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा को लेकर यह विवाद है। भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच था, शमी ने 3 विकेट लिए इसमें। भारत सेमीफाइनल में से फाइनल में पहुंचा लेकिन उनकी यह तस्वीर वायरल होने से विवाद हुआ। मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखे थे। मैच के दौरान सभी खिलाड़ी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में शमी 8 विकेट ले चुके हैं लेकिन मौलानाओं को यह तस्वीर पसंद नहीं आई। शमी पर रमजान का रोजा नहीं रखने का आरोप लगाया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शमी को लेकर बयान जारी किया। इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है। अगर कोई शख्स जानबूझकर रोजा नहीं रखता है तो वो निहायत ही गुनहगार है। मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा जबकि रोजा रखना उनका वाजिब फर्ज है। रोजा न रखकर शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो शरीयत की नजर में मुजरिम है। इस पर बरेलवी साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा इस्लाम में ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर आप नेशनल ड्यूटी पर हैं तो भी रोजा रखना ही रखना है। अगर आप सफर कर रहे हैं तो रोजा नहीं भी रख सकते हैं। सफर के बाद जब आप अपने देश वापसी कर लें तो भी आप रोजा रख सकते हैं। तो भी जो भी रोजा छूट गया है उन्हें दोबारा रख लीजिए। शमी के खिलाफ इस तरह की बात करना गलत है, इससे खिलाड़ी की मानसिक स्थिति कमजोर हो सकती है। प्रमोद कृष्णम ने इस पर जवाब दिया। मोहम्मद शमी एक देशभक्त मुसलमान है। देशभक्त होना सबसे बड़ी पहचान है। मोहम्मद शमी इस समय देश के लिए जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। देश की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। जो लोग शमी पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं। जो लोग मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं मैं उन्हें मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हूं। रजीउल इस्लाम नदवी ने कहा रोजा सब पर फर्ज है। जो बीमार है, जो सफर में है, उन्हें रोजे से छूट है। कुरान में छूटे हुए रोजे को पूरा करने की व्यवस्था भी है। शमा ने कहा पिछले दिनों विवाद में थी। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने शमी का समर्थन किया। इस्लाम में रमजान के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो रोजा रखने की जरूरत नहीं है और मोहम्मद शमी यात्रा कर रहे हैं, वो अपने घर पर नहीं है। वो एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें उन्हें बहुत प्यास लगती है और कोई भी इस बात पर जोर नहीं देता जब आप कोई खेल खेल रहे हो तो आपको रोजा रखना ही होगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए इस पर जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। कि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको 10 ओवर फेंकने हैं। 1 ओवर फेंकने में कितना पसीना बहाया जाता है, कितना पानी उनको चाहिए होता है, ये उनके डॉक्टर्स अच्छे जानते हैं। देखने वालों को भी पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो ऐसे में इस्लाम भी ये कहता है कि रोजा ना रखें क्योंकि वो चक्कर आए नीचे गिर जाए, भारत हार जाए, ये तो नहीं चाहेंगे हम यही चाहेंगे भारत जीते। इसके लिए हमको हिंदू मुसलमान 2 अलग भाषा नहीं है हमारे लिए भारत माता, भारत का शान सबसे पहली भाषा है। उसके बाद आप जो हो व्यक्ति का भाषा। मुल्क के लिए, खेलने वाले के लिए ऐसे बात बोलने के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोजा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। अपना फोकस फाइनल पे लगाइए और इन सब चीजों को भूल जाइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है और वो सबसे पहले है। हर चीज से रोजा आप अपने लिए रखते हैं, नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, भैया देश के लिए जो करना है वो पहले करिए। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि